पिछले एपिसोड में सीमू सक्सेसफुली रोक लेता है ग्रेट माउंटेन सेक्ट के मेंबर्स को एक और एंशिएंट डेटी समन करने से, लेकिन उसी वक्त सीमू रेबल सेक्ट के मेंबर्स से सराउंडेड हो जाता है, जिनका लीडर जिंदरा शोले होता है। बचने के लिए चिमू को खुद को ग्रेट माउंटेन सेक्ट का मेंबर दिखाना पड़ता है। वहाँ सिमू और उसका ग्रुप को जिंदरा लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस देता है कि ट्यांगबो सिटी में एंशिएंट डेटी को समन करो। इसी बीच लिंजो रीजन एनिमी के कंप्लीट बिसीज होने की वजह से कॉर्नर हो जाता है। न्यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर ने व्हाइट टाइगर ट्रूप्स भेजे जो जनरल युआन के भाई कुयू के लीड में होते हैं। सिमू के लोकेशन पर वो एंशिएंट डेटी का समनिंग स्टार्ट कर चुका था, जो पहले की स्टोरीज का मेन पॉइंट था। अब चलते हैं लेटेस्ट पार्ट की तरफ। स्टोरी कंटिन्यू होती है जब जनरल लॉन्ग अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि तुरंत सिमू और उसके ग्रुप को पकड़ो, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया कि ये लोग वास्तव में न्यांका एम्पायर के मेंबर्स हैं, जो ग्रेट माउंटेन सेक्ट के मेंबर्स का डिस्गाइज करके आए हैं। फिर ड्रैगन राइडिंग सेक्ट मेंबर्स डायरेक्टली सिमू के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। वहाँ सिमू का ग्रुप अपनी बायोस मेडिसिन वेपन के रूप में यूज करता है ताकि ग्रेट माउंटेन सेक्ट ट्रूप्स को इनकैपेसिटी में डाल सके, लेकिन बायोस मेडिसिन उनके स्टोरेज फर्नेस में अब्सॉर्ब हो जाता है और डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद सिमू के ग्रुप के पास कोई चॉइस नहीं होती और वे फिजिकल मेथड्स यूज करते हैं सिमू को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफेंसिव फॉर्मेशंस बनाते हैं और ड्रैगन राइडिंग सेक्ट फोर्सेस को रोकने की कोशिश करते हैं। एंशिएंट डेटी का समनिंग सक्सेसफुली सिमू द्वारा कंप्लीट होता है। वो अपने समन किए हुए डेटी से कनेक्ट हो जाता है, जो एक्चुअली इविल डेटी एम्पर डूचियन होता है। एम्पर डूचियन खुश होता है सिमू से क्योंकि उसने उसे समन किया। फिर सिमू एम्पर डूचियन को यूज करता है ड्रैगन राइडिंग सेक्ट ट्रूप्स पर अटैक करने के लिए। जब सिमू का ग्रुप टाइट स्पॉट में होता है, ड्रैगन राइडिंग सेक्ट से सराउंडेड, तब एंशिएंट डीटी एम्पर डूचियन अपीयर होता है और सेक्ट मेंबर्स पर अटैक करता है। सिर्फ एक ग्लैंस में सेक्ट मेंबर्स वाइप आउट हो जाते हैं। इसी बीच सिमू और उसके फ्रेंड्स छुप जाते हैं ताकि एम्परर ड्यूटियन उन्हें टारगेट ना करे। जनरल लॉन्ग सिचुएशन को लेकर एक्सट्रीमली वरीड हो जाता है। वो ऑर्डर देता है कि ओरिजिनल ग्रेट माउंटेन सेक्ट मेंबर्स ट्राई करें एंशिएंट डेटी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये डेटी ऑर्डिनरी समन डेटी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वे फेल हो जाते हैं और इंस्टेड एंशिएंट डेटी उन्हें मार देता है। एंड में एम्परर ड्यूटियन सक्सेसफुली इमर्ज होता है। जनरल लॉन्ग अस्टॉनिश्ड होता है क्योंकि सिमू और उसका ग्रुप, जो ग्रेट माउंटेन सेक्ट का पार्ट नहीं है, एंशिएंट डेटी समन कर पाते हैं। ये जनरल लॉन्ग को सिमू के ओरिजिन्स के बारे में क्यूरियस कर देता है। इसी बीच सिमू अभी भी एम्परर ड्यूटियन से कम्युनिकेट कर रहा होता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके कंपेनियंस को ना मारे, लेकिन एम्परर ड्यूचियन को ये पसंद नहीं आता कि सिमू उसे कमांड करे। कहता है कि सिमू के पास उसे ऑर्डर करने का राइट नहीं है और हत्ता कि सिमू के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर लेता है। अचानक सिमू के बॉडी के अंदर एम्ब्रियो एम्परर ड्यूचियन के कंट्रोल का रेजिस्टेंस करता है। अपने एम्ब्रियो की हेल्प से सिमू अपनी थर्ड आई खोलता है और अपने टैलिस्मान के साथ एम्परर ड्यूचियन को अपना कॉन्शियसनेस टेक ओवर करने से रोकता है। एम्परर ड्यूचियन शॉक होता है सिमू के एम्ब्रियो के मिस्टीरियस पावर से। अपनी कॉन्शियसनेस वापस पाने के बाद सिमू पूरी तरह अपने बॉडी में लौट आता है और तुरंत अपने फ्रेंड्स को एम्परर ड्यूचियन के गुस्से से बचाता है। वो अपने कंपेनियंस को बैटल से रिट्रीट करने को कहता है क्योंकि डायरेक्टली एम्परर ड्यूचियन का सामना करना बहुत ही डेंजरस था। सिमू के फ्रेंड्स पूछते हैं कि एस्केप का क्या प्लान है, लेकिन सिमू खुद कंफ्यूज्ड है कि क्या करे। उसका टेलीपोर्टेशन सिर्फ उसके खुद के लिए काम करता था, दूसरों को नहीं ले जा सकता। मतलब उन्हें सिचुएशन का खुद सर्वाइव करना पड़ेगा। तभी जिनिन द ड्रैगन उन्हें राइड ऑफर करता है और तुरंत एम्परर ड्यूचियन से दूर उठा ले जाता है। इसी बीच एम्परर ड्यूटियन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का प्लान बनाता है। वो अपनी ट्रू बॉडी को नेदर वर्ल्ड से समन करना चाहता है और अपना ऑल्टर बनाकर डार्क वर्ल्ड क्रीचर्स को मॉर्टल वर्ल्ड डोमिनेट करने के लिए बुलाना चाहता है। इसके बावजूद इनिशियली एम्परर ड्यूटियन सिमू पर प्रेशर बनाए रखता है और उसके मूवमेंट को रोकने में सक्सेसफुल रहता है, लेकिन अचानक ड्रैगन किंग, जो जनरल लॉन्ग का फादर है, अपीयर होता है एम्परर ड्यूटियन को रोकने के लिए क्योंकि उसने टियानबो में चाओस क्रिएट किया था, जो ड्रैगन राइडिंग सेक्ट का टेरिटरी है। ड्रैगन किंग और उसकी ट्रूप्स ड्रैगन किलिंग फॉर्मेशन बनाते हैं और एम्परर ड्यूटियन पर अटैक करते हैं। फिर भी एम्परर ड्यूटियन अनअफेक्टेड रहता है और फ्री हो जाता है। रिटेलिएट करते हुए वेव्स ऑफ पावर चलाता है जो ड्रैगन राइडिंग सेक्ट फोर्सेस को रिपेल कर देते हैं। सिमू और उसका ग्रुप बैटलफील्ड से दूर मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन कोलाइड हो जाता है जनरल लॉन्ग से, जो खुद भी एम्परर ड्यूचियन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों को एम्परर ड्यूचियन के पावर के फोर्स से फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता है। न्यांका एम्पायर के हेडक्वार्टर्स पर
ग्रैंड मास्टर को पता चलता है कि लुजो रीजन स्टेबलाइज हो गया है आफ्टर व्हाइट टाइगर ट्रूप्स भेजने के बाद। उन्हें तियानबो टेरिटरी में एक और एंशिएंट डेटी के अपीयरेंस के अपडेट्स मिलते हैं। ये उनके लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था क्योंकि तियानबो डेटी ने ड्रैगन राइडिंग सेक्ट का टेरिटरी डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंशिएंट डेटी के एक्शंस की वजह से न्यांका एम्पायर को तियानबो टेकओवर के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो क्यूरियस होते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि डेटी को किसने समन किया। एंशिएंट डेटी को ग्रैंड मास्टर के कंपेनियन द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। वे असेस करते हैं कि ज्यादातर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और दूसरों लोग शायद ग्रैंड मास्टर को क्रूअल कंसिडर करेंगे क्योंकि वो दूसरों के सफरिंग में प्रॉफिट देखते हैं। ग्रैंड मास्टर को ऐसी ओपिनियंस की परवाह नहीं है। जो उसके लिए मैटर करता है वो है आफ्टर लाइफ का जजमेंट। इसी बीच सिमू और होलिंगर मेन ग्रुप से अलग हो गए थे। होलिंगर काफी वरीड लग रही थी क्योंकि चिलन ड्रैगन गायब था। चिलन ड्रैगन का खोना उसके लिए बहुत बड़ा लॉस था क्योंकि इसका सलीवा बहुत वैल्यूबल था। सिमू ने होलिंगर को काम करने की कोशिश की और सगिया कि पहले चेन वान्यन के ग्रुप और चिलन ड्रैगन दोनों को ढूंढने पर फोकस करें, लेकिन होलिंगर को लगा कि चेन वान्यन का ग्रुप यूजलेस है, उन्हें हेल्प करने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ चिलन ड्रैगन ढूंढना ही वर्थ था। कुछ ही देर बाद चिमू ने मिस्टीरियस मूवमेंट फील किया। ये मूवमेंट आई जेन टेरलोंग से। जेन टेरलोंग सिमू से गुस्से में थी क्योंकि चिमू ने तियानबो में एंशिएंट डेटी समन किया था, जिससे रीजन में ख्यास हुआ और ड्रैगन राइडिंग सेक्ट और उसके फादर को भी काफी लॉसेस हुए। सिमू ने जेन टेरलोंग से बचने की कोशिश की, लेकिन अचानक जेन टेरलोंग वीकनेस की वजह से गिर गई। सिमू जेन टेरलोंग के यूनिक शेडिंग टेक्निक से शॉक हो गया। ये टेक्निक उसका स्किन रिप्लेस कर देती थी जैसे स्नेक करता है। इससे सिमू को समझ आया कि जेन टेरलोंग फीमेल बॉडी वाली है और वो कंफ्यूज हो गया उसके जेंडर को लेकर। नॉवल के हिसाब से जेन टेरलोंग फीमेल है लेकिन मेल ट्रेनिंग के लिए ट्रेन हुई, इसलिए डिफॉल्ट में वो वुमन है और काफी ब्यूटीफुल भी है। इवेंचुअली जेन टेरलोंग ने सिमू को डिस्कवर किया और कैप्चर कर लिया। उसने फिर से सिमू को सेड्यूस करने की कोशिश की। इसका अटेम्प्ट पहले से ज्यादा बिलीवेबल था क्योंकि अब वो अपनी फीमेल बॉडी में थी, लेकिन जेन टेरलोंग की सेडक्शन सिमू पर इफेक्ट नहीं हुई। सिमू ने अपनी कॉन्शियसनेस वापस पाई और तुरंत टेलीपोर्ट करके दूर निकल गया। इसी बीच न्यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर को रिपोर्ट मिली कि व्हाइट टाइगर ट्रूप्स और लिंजो रीजन सक्सेसफुली रिबेल्स को रेजिस्ट कर रहे हैं। उन्हें बस सही टाइम का वेट करना था ताकि रेबल अलायंस, जिसमें ड्रैगन सेक्ट, कॉर्प्स सेक्ट, नाइन नेदर सेक्ट, ग्रेट माउंटेन सेक्ट और शोई रेबल अलायंस शामिल है, पर काउंटर अटैक किया जा सके। लेकिन उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि तियानबो का एंशिएंट डेटी दिन ब दिन और टेरिफाइंग होता जा रहा है और ये क्लियर था कि उन्हें एम्परर ड्यूचियन के अपीयरेंस को समझना जरूरी है। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि एम्परर ड्यूचियन सक्सेसफुली नेदरवर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। नेदरवर्ल्ड के इनहेबिटेंट्स ऊपर से अपीयर नहीं हुए, लेकिन मैसिव नंबर ऑफ फोर्सेस मॉर्टल वर्ल्ड इन्वेड करने के लिए रेडी थी। ये देखकर सिमू को सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एम्परर ड्यूटियन नेदरवर्ल्ड को मॉर्टल वर्ल्ड से कनेक्ट करेगा। ये देखकर न्यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर अपीयर होते हैं, रेडी टू टेक एक्शन एम्परर ड्यूटियन को रोकने के लिए। अनफॉर्चुनेटली स्टोरी यहीं एंड होती है और नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होगी। जैसे हमेशा ये स्टोरी फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, नॉवल पर बेस्ड है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी या।